द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। कल जो कुछ भी हुआ उदयपुर में वो अच्छा नहीं हुआ और नहीं होना चाहिए था। और जिस तरह से हिंदुस्तान का संविधान सभी धर्मों को जो है सम्मान की बात करता है, तो उस सम्मान के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के धर्म के खिलाफ कोई बयानबाजी ना करें। कल जिस तरह से हुआ उस पर जो है देश के सभी लोग ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और जो है किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि कानून को हाथ में लिया जाए। 28 जून 2022 का दिन कन्हैया लाल को दो लोगों ने गला रेत कर जो है उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद जो है वीडियो बनाया, जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद एनआईए इस पूरे मामला की जांच कर रही है। रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज हुआ, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। और इस मामले में अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि अब जो है कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, मगर इस नफरत को जिस तरह से पूरे देश भर में एक अलग तरीके से परोसा जा रहा है, तो इस नफरत की शुरुआत सिर्फ 2022 में नहीं हुई। इस नफरत की शुरुआत 2015 से हो चुकी है। जब जो है 2015 यानी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार बनती है और उसके बाद जो नए नए बयान सामने आते हैं किसी विशेष समुदाय के खिलाफ, चाहे कोई किसी के खिलाफ बयान दे रहा हो, तो उस बयान शुरू होता है। और आपको कुछ इंसिडेंट बताते हैं कि किस तरह से इस तरह के जो मामलात है वो बढ़ते जा रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार कभी भी कठोर कार्रवाई नहीं करती, और कठोर कार्रवाई होती है तो एक तरह का चश्मा पहन लिया जाता है। आज कल जिस तरह से कन्हैया लाल के साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हिंदुस्तान के संविधान में संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी को इस तरह से जो है मतलब कि सजा दे, और किसी को हक नहीं है कि आप जो है किसी के खिलाफ जो है किसी को हक नहीं है कि आप किसी के खिलाफ इस तरह का काम करें। सबसे पहले समझिएगा कि ये जो मामला है वो कहां से शुरू हुआ है और किस वजह से जो है मतलब कि ये नफरत पूरे देश भर में बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले 2015 में दादरी में 28 सितंबर 2015 में दादरी में, उत्तर प्रदेश के दादरी में जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, वहां पर जो है अखलाक की मौत होती है। बीफ के नाम पर जो है अखलाक की जो है मॉब लिंचिंग हो जाती है। फिर उसके बाद 5 अप्रैल 2017 में पहलू खान की मौत होती है गौ तस्करी के नाम पर। फिर उसके बाद बल्लभगढ़ में 14 साल के जुनैद की मौत होती है जून 22 2027 में। इसकी भी जो है मोहम्मद जुनैद की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2018 में अंकित सक्सेना की मौत हो जाती है। अंकित सक्सेना का मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। 2 लोग मिलकर जो है उसको मौत के घाट जो है दिल्ली में मतलब जो है दिल्ली के दिन के रोशनी में मौत के घाट जो है उतार देते हैं। फिर उसके बाद आएंगे 7 दिसंबर 2017 को राजस्थान के राजसमंद में अफराजुल, जो पश्चिम बंगाल के मालदा से काम करने वाला एक व्यक्ति था, उसको जो है राजसमंद में जो व्यक्ति है जिसका नाम है शंभू रायगर, वो जो है खुलेआम आग लगा देता है और मौत के घाट उतार देता है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होते हैं और वीडियोस वायरल होने के बाद देश में एक अलग तरह का माहौल बन जाता है। और सबसे अफसोसजनक बात है कि कुछ स्थानीय पार्टी ये जो शंभू रायगर है उसको जो है चुनाव का, लोकसभा का, विधानसभा का टिकट देने की बात करता है। फिर उसके बाद आएंगे रकबर। 20 जुलाई 2018 में राजस्थान और हरियाणा के बीच एक इलाके में रकबर को जो है पीट कर मार दिया जाता है गौ तस्करी के नाम पर। तबरेज अंसारी 17 जून 2019 को तबरेज अंसारी की भी जो है मॉब लिंचिंग में झारखंड में मौत होती है। फिर उसके बाद गौरी लंकेश, देश की एक बड़ी पत्रकार, उनकी भी जो है 2 लोग आते हैं और गोली मार देते हैं 5 सितंबर 2017 को। ये सभी जो है बहुत मशहूर वाकये हैं जो पिछले कई सालों में लगातार 2015 से होते आ रहे हैं, मगर कभी भी इन सब मामलों में कठोर कार्रवाई नहीं की। और उसी वजह से जितने भी ऐसे लोग हैं जो कानून को अपने हाथ में लेने की बात करते हैं, उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो कानून सिस्टम है उस पर तो भरोसा जरूर है, मगर कानून प्रक्रिया में इतना लेट हो जाता है कि इस तरह
के लोग जो है अपना मामलात को शुरू रखते हैं। जिस तरह से अखलाक का हुआ, पहलू खान का हुआ, अंकित का हुआ, गौरी लंकेश का हुआ, रोहित वेमुला का हुआ, कलबुर्गी का हुआ, इस तरह के जो मामलात है वो बढ़ते गए और इसी नफरत के आग में जो है कल एक व्यक्ति की जो है कल एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। और कभी भी जो है हिंदुस्तान संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। मगर समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में G7 का समिट कर रहे हैं, उनके पास एक ट्वीट करने का वक्त नहीं है। हिंदुस्तान के तमाम हालात से वो वाकिफ है, मगर एक भी ट्वीट कर देशवासियों को अपील करने की बात नहीं कर रहा है। जिस पर मशहूर पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी लिखा है कि कम से कम एक जो है देश को भाईचारा बनाए रखने की अपील आप कर देते। कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया और कन्हैया लाल के जो फैमिली को सपोर्ट करने कुछ लोग पहुंचे थे और वहां पर अंतिम संस्कार बड़े शांति तरीके से कर दिया गया। अब आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि भारत के एक पूर्व क्रिकेटर है जिसका नाम है इरफान पठान। इरफान पठान ने एक ट्वीट किया और कहा कि आप किसी भी मजहब को मानते हो, किसी बेगुनाह का मौत जो है पूरे इंसानियत की मौत है। साथ ही साथ जो है जमीयतुल उलमा हिंद ने भी कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है और जो भी मुलजिम है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा। मगर अफसोसजनक है कि 2015 से इस तरह के मामलात हो रहे हैं, मगर भारत सरकार जो है इस मॉब लिंचिंग जैसे घटना पर धर्म के आधार पर जिस तरह से जो है हरिद्वार में हेट स्पीचेस होते हैं उस पर भी कभी कार्रवाई नहीं करती। अगर शायद कार्रवाई हो गई रहती तो जिस तरह के मामलात बनते जा रहे हैं और जिस तरह से ये कल जो घटना हुई जो अफसोसजनक है, चिंता का विषय है, वो घटना शायद नहीं हो पाता। अब समझने का सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से नूपुर शर्मा के बयान के बाद अलग अलग तरह की बात चली, मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार हो गए। संयुक्त राष्ट्र के सचिव ने कहा कि जो पत्रकार की गिरफ्तारी हुई वो नहीं होना चाहिए, मगर नूपुर शर्मा की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब देखते हैं क्या गिरफ्तारी होती है। वैसे इतना जरूर है कि जो लोग भी मुलजिम है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान एक संवैधानिक देश है, यहाँ पर किसी को हक नहीं है कि कोई भी संविधान को अपने हाथ में लेना चाहिए। 2015 से आप देखेंगे तो लगातार इस तरह के मामलात बढ़ते जा रहे हैं और इस मामलात में जो है कई जाने जो है मासूम की जाने जाती नजर आ रही है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।